2021 में उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में 3 दोस्त रोहित, समीर और विशाल एक ट्रेकिंग ट्रिप पर निकले। उनका प्लान था चोपता की पहाड़ियों से होते हुए एक सुनसान गांव लोहारी तक जाना, जिसके बारे में सुना था कि वहां अब कोई नहीं रहता। रास्ते में बारिश शुरू हो गई। तीनों ने चीड़ के पेड़ों के नीचे रेनकोट निकाले। हवा इतनी तेज थी कि पत्तों की आवाज किसी के रोने जैसी लग रही थी। कुछ किलोमीटर आगे उन्हें एक टूटी फूटी लकड़ी की पुलिया मिली। विशाल ने पार कर लिया, लेकिन जब रोहित बीच में पहुंचा, नीचे से अजीब सी सरसराहट की आवाज आई। डरते डरते वह भी पार कर गया। लोहारी गांव में अजीब सन्नाटा था। जले हुए कुछ मकान, टूटी गलियां और एक छोटा मंदिर जिसकी घंटी बिना हवा के भी झूल रही थी। गांव के बीचों बीच एक गुफा दिखाई दी, जिसका मुंह पत्थरों से ढका था। जैसे ही रोहित ने पत्थरों को छुआ, वे खुद ब खुद हट गए। अंदर से सड़ी हुई हवा और बर्फ जैसी ठंड बाहर निकली। तीनों ने टॉर्च जलाकर अंदर देखा। दीवारों पर खून के धब्बे थे और ताजा खरोंच जैसे किसी ने अभी बनाए हों। तभी विशाल की टॉर्च बंद हो गई और रोहित की पीठ पर किसी ने जोर से मारा। पीछे कोई नहीं था। डरकर रोहित बाहर भागा। तभी हवा रुक गई और उसकी बॉडी जमीन से 3 से 4 फीट ऊपर उठ गई। उसकी आंखें सफेद हो गईं और मुंह से काला धुआं निकलने लगा। समीर और विशाल ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो बेबस खड़े रह गए। अचानक एक जोरदार झटका हुआ और रोहित की बॉडी हवा में 10 फीट ऊपर उड़ी और एक पेड़ की टहनी से जा टकराई। खून टपकने लगा। फिर उसकी लाश ऐसे लटक गई जैसे फांसी पर हो, लेकिन गर्दन पर कोई रस्सी नहीं थी। समीर और विशाल बदहवास होकर नीचे की तरफ भागे। पीछे से गुफा की ओर से किसी औरत की दर्दनाक चीख गूंजी, इतनी तेज कि जंगल की चिड़ियों तक की उड़ान थम गई। पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन रोहित की बॉडी कभी नहीं मिली। आज भी लोहारी वीरान है और कहा जाता है कि जो उस गुफा के पार जाता है, वो कभी वापस नहीं आता।